अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आप अगर क्लास 9th में, 10th में, 11th में, किसी भी क्लास में हैं और अगर आपको किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद आप किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको अगर बोला जाए कि 5 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप उसके लिए पेन कॉपी नहीं उठाते हैं, आप डायरेक्टली बोलते हैं 5000 मीटर, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होगा। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर, कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। बिल्कुल उसी तरीके से आज मैं पहले आपको कुछ प्रीफिक्सेस यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके वो सारा चीज नोट कर लें, क्योंकि उसके बाद ही आप किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे ये मैंने कुछ प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको और फेम्टो। तो ये सब प्रीफिक्स हैं, मतलब आप किसी भी चीज के आगे, मीटर के आगे लगा दें तो लेंथ का छोटा यूनिट मिल जाएगा, ग्राम के आगे लगा दें तो मास का छोटा यूनिट मिल जाएगा, सेकेंड के आगे लगा दें तो टाइम का छोटा यूनिट आपको मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे हमने ऐसा लिखा 1 डेसी मीटर। अब ये डेसी का मतलब ही होता है 10 टू द पावर -1, और यहाँ पे मीटर है तो हमने मीटर लिख दिया। मतलब 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, 10 टू द पावर -1 मीटर, मतलब 1/10 मीटर, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं 0.1 मीटर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यही डेसी ग्राम आपको लिखा हुआ मिलता है कहीं पे, तो डेसी का मतलब फिर से वही, ये जो प्रीफिक्स है डेसी, इसका मतलब ही होता है 10 टू द पावर -1। अब यहाँ ग्राम है तो ग्राम लिख दिया, तो 10 टू द पावर -1 ग्राम का मतलब 0.1 ग्राम, तो 1 डेसीग्राम में कितना ग्राम हो गया, 0.1 ग्राम। लाइकवाइज अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ये सब है। तो ये सब बड़े यूनिट्स हैं। ये अगर आप मीटर के आगे लगा दें, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे डेका के लिए बच्चों जो हम सिंबल यूज करते हैं वो DA होता है ना। तो अगर आपको ऐसा लिखा मिले 1 डेका m मतलब मीटर, तो डेका का मतलब होता है 10 टू द पावर 1, और मीटर है तो मीटर लिख लिया, मतलब 10 मीटर हो गया 1 डेका मीटर में। लाइकवाइज अगर आपको ऐसा कहीं पे लिखा मिल जाए, गीगा के लिए बच्चों हम कैपिटल G लेते हैं, सिंबल होता है कैपिटल G। तो कैपिटल G अगर यहाँ पे आपको ऐसा लिखा मिले सेकेंड S, तो 1 गीगा, गीगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 9, और सेकेंड है तो सेकेंड लिख लिया, मतलब 1 गीगा सेकेंड में कितना सेकेंड, 10 टू द पावर 9 सेकेंड। अब ये सब जो प्रीफिक्सेस हैं ये आपके नॉलेज में होना जरूरी है। अब आइए मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूं। जैसे मुझे बोला गया कि 5 पिकोमीटर में, ये स्मॉल p इट स्टैंड्स फॉर पिको, तो 5 पिकोमीटर में मान लेते हैं हमें बोला गया कि कितना किलोमीटर होता है। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत टफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। 5 पिकोमीटर में कितना किलोमीटर है, इसके लिए हमें सिर्फ ये पता करना पड़ेगा कि 1 पिकोमीटर में कितना किलोमीटर है। अगर ये पता चल गया तो 5 पिकोमीटर में कितना किलोमीटर होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो दो यूनिट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, पिकोमीटर और किलोमीटर, तो आपको कन्वर्जन फैक्टर पता करना होगा कि 1 पिकोमीटर में कितना किलोमीटर है, और उसके लिए यूनिवर्सल तरीका है बच्चों, कोई सा भी यूनिट हो तो आप ये पिकोमीटर और किलोमीटर का रेशियो निकाल लीजिए कि 1 पिकोमीटर और 1 किलोमीटर का क्या रेशियो आएगा। आप देखिए पिको का मतलब 10 टू द पावर -12, मीटर है तो मीटर लिख दिया, फिर किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, आपको यहाँ दिख रहा होगा किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3, और मीटर है तो मीटर। अब ये मीटर मीटर तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, इधर से देखिए 10 टू द पावर -12, और ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे एज इट इज हमने लिख दिया 1 पिकोमीटर बाई 1 किलोमीटर, है ना। अब देखिए 1 पिकोमीटर बाई 1 किलोमीटर, ये बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 10 टू द पावर -15, तो 1 पिकोमीटर बाई 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या आ गया, आपने सॉल्व किया तो 10 टू द पावर -15। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए 1 पिकोमीटर इधर ही रहने देते हैं, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -15 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -15 हो जाएगा, और किलोमीटर। अब देखिए अब हमें पता चल गया कि 1 पिकोमीटर में इतना किलोमीटर है, तो 5 पिकोमीटर में कितना किलोमीटर होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, मतलब
5 इंटू 10 टू द पावर -15 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए, ये देखने में लग रहा था कि पिकोमीटर को किलोमीटर में कुछ करना है, इतने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। इसके जगह पे आपको कोई सा भी यूनिट दिया जाए कन्वर्ट करने के लिए, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई यूनिट तंग करता है, आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, प्लीज लेट मी नो, मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड कीप सपोर्टिंग।